तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और दोस्तों सभी के पेपर अच्छे अच्छे जा रहे होंगे। जो हम पेपर गैसिंग पेपर बना के डाल रहे हैं, ठीक है, उनमें आप देख लो पेपर निकाल करके सब में 80% से नीचे कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें हमारी प्रेडिक्शन गलत गई हो। तो उसी सीरीज में हम लेकर के आ गए हैं। अब ये तीसरा पेपर है हमारा टॉट का, जिसका कोड है K1003। तो चलिए जल्दी से, समय है नहीं ना आप लोगों के पास ना हम लोगों के पास, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा गैसिंग पेपर क्या है, देखिए। सबसे पहले वेरी शॉर्ट में हमने यहाँ पर 7 क्वेश्चन रखे हैं, जो प्रिडिक्शंस है कि ये 7 क्वेश्चंस आएंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से 7 क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले है अपरिहार्य घटना एवं दैवीय घटना में अंतर स्पष्ट करें। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं, देखो जैसे हम यहाँ पर अपरिहार्य घटना पढ़ेंगे और दैवीय घटना, इन दोनों का भी क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। तो अगर ये अलग अलग आते हैं तो भी हमें इसका आंसर मिल जाएगा, और इनका अंतर आएगा तो भी हमें इसका आंसर मिल जाएगा। दूसरा है कि गर्भ शिशु की विरुद्ध अपकृत्य, मतलब कि जो शिशु गर्भ में होता है उसके खिलाफ क्या हम अपकृत्य, मतलब क्या विरुद्ध में क्या है। तो टॉट अगेंस्ट चाइल्ड इन ए वॉम्ब, ये क्वेश्चन बना है हमारा दूसरा। तीसरा क्वेश्चन है हानि एवं क्षति में क्या अंतर है। हानि और क्षति, देखिए वैसे अगर हम पढ़ें तो हानि और क्षति दोनों को एक ही मानेंगे, ठीक है, नुकसान, लेकिन दोनों में अंतर है अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो उसमें देखेंगे हम यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में कि इन दोनों में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डैमेज एंड इंजरी। आगे है 4, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत परिवारवाद, कंप्लेंट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये क्वेश्चन है हमारा चौथा, जो कि वेरी शॉर्ट में आएगा। पांचवा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था और इस अधिनियम में कितनी धाराएं हैं। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन। इंपोर्टेंट है संरक्षण भी, ठीक है, क्योंकि तकरीबन 40% संरक्षण ही पेपर में आता है दोस्तों, तो इसलिए इस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे है छठा कि प्रहार और हमले में अंतर स्पष्ट करें। व्हाट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन असॉल्ट एंड बैटरी। ये क्वेश्चन हमारा छठा है जो इंपॉर्टेंट है। सातवां है मिथ्या कारावास एवं द्वेष अभियोजन में अंतर, डिस्टिंग्विश बिटवीन इम्पेरिजनमेंट एंड मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे दृष्टि से। तो जो हमने अध्ययन किया उसमें हमने पाया है कि जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आने की हमें पूरी पूरी संभावना है। चलिए तो अब चलते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस पर। देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस में हमने यहाँ पर केवल 3 ही क्वेश्चन रखे हैं। तो 3 क्वेश्चन में सबसे पहला है जानबूझकर आपत्ति लेना। इस लैटिन सूत्र का वाद की मदद से वर्णन करें, ठीक है। क्या है, एक्सप्लेन द लैटिन मैक्सिम ऑफ द हेल्प ऑफ केस लॉ वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। इस बात का ध्यान रखना, इस नॉन फिट जो इंजूरिया है इसके लिए इंग्लिश में यही शब्द आपको पेपर में देखने को मिलेगा, इंग्लिश में देख लेना। हिंदी में इसका अलग अलग नाम भी होते हैं, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। नॉन फिट इंजूरिया आएगा, डेफिनेटली आएगा, और उसका आंसर आपको यही देना है। आगे है कि इसको जानबूझकर आपत्ति लेने के सूत्र से व्याख्या करो। तो इसको जानबूझकर आपत्ति लेना इस तरह से भी आ सकता है, हमें ध्यान रखना है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया पर, ठीक है दोस्तों। आगे जो शॉर्ट क्वेश्चंस का 10 नंबर में बनने वाला है वो क्वेश्चन है कठोर दायित्व के सिद्धांत की मुख्य निर्णीतवादों की सहायता से व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल विद द हेल्प ऑफ इंपोर्टेंस केसेस। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल, इस बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि हिंदी में क्वेश्चन चेंज होकर के आ जाते हैं, उनकी भाषा को चेंज कर देते हैं, लेकिन इंग्लिश चेंज नहीं हो पाती, इंग्लिश में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ही आएगा। आगे तीसरा क्षति की दूरस्था, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, ये भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, क्षति की दूरस्था, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पर लगा लीजिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं लॉन्ग की तरफ। लॉन्ग में यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है, जिनमें से पांचों के पांचों आने हैं, कोई भी 3 है वो हम यहाँ पर करने हैं। अपने आप से तैयार कर लीजिए, हमारी वीडियो को देख लीजिए, जो प्ले लिस्ट में जाकर के टॉट के नाम से होगी उसमें जाकर के सारे आपको इनका सोल्यूशन मिल जाएगा। आज शाम तक कुछ वीडियो हैं, कुछ वीडियो अपलोड होने वाली हैं, तो शाम तक आपको इनका सभी का जो सोल्यूशन है वो मिल जाएगा। देखिए सबसे पहला है अपकृत्य क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बिना तो पेपर ही नहीं बन सकता। अपकृत्य क्या होता है, अपकृत्य की परिभाषा, अपकृत्य के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। या क्वेश्चन को इस तरह से भी दे सकता है कि अपकृत्य के बचाव में आवश्यकता, या फिर इसको इस तरह से भी दे सकता है कि दुष्कृत्य को परिभाषित कीजिए, इसके आवश्यक तत्वों को बताइए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं, अपकृत्य
और दुष्कृति, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इंग्लिश पे जाएंगे टॉर्ट और टॉर्ट। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि अपकृत्य की कार्यवाही में उपलब्ध विभिन्न उपचारों का वर्णन कीजिए। उन बचावों जो सामान्यतः अपकृत्य विधि में सर्वत्र लागू होते हैं उनकी गणना कीजिए। या अनेक परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें कई कृत्य अवैधानिक नहीं होते, लेकिन वैसी परिस्थिति न होने पर यह अवैधानिक होता है। उपयुक्त कथन के प्रकाश में दुष्कृति के सामान्य अपवादों की विवेचना कीजिए। तो इसके बारे में हाफ क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा देखने के लिए, उसका हाफ क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा देखने के लिए। तो संपूर्ण जो टॉर्ट है वो यहाँ पर एक्सप्लेन हो जाएगा। अब इसकी इंग्लिश पे भी ध्यान रख लीजिएगा, वैसे इसमें तो नहीं है ध्यान रखने के लिए। आगे चलते हैं। आगे है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि राज्य के अपने सेवकों द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए क्या दायित्व है। मतलब कि राज्य के जो अपने सेवक है अगर वही अपकृत्य करते हैं तो उनके क्या दायित्व है। क्या राज्य को आज संप्रभु उन्मुक्ति मिलेगी, हम पढ़ेंगे इसमें। आगे उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को संदर्भित विवेचना देते हुए इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो ध्यान रखना अपकृत्यों के लिए क्या दायित्व है। जो अब सरकार खुद ही अपकृत्य के लिए अपकृत्य करे तो उनके लिए क्या प्रावधान है, इस तरह से, ठीक है। चलिए चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को परिभाषित कीजिए एवं उपभोक्ता अधिनियम के तहत गठित जिला उपभोक्ता अदालत, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के बारे में लिखिए। देखिए अब मैं यहाँ से आपको बता दूं, जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों तो इसमें राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, ठीक है, और उपभोक्ता जिला उपभोक्ता अदालत, ये क्वेश्चन कभी कभी शॉर्ट में भी हमको देखने को मिल जाते हैं या वेरी शॉर्ट में भी देखने को मिल जाएंगे। तो जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम यहाँ पर कई क्वेश्चनों को इसमें समझने वाले हैं। या फिर उस क्वेश्चन को इस तरह से भी दे सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को परिभाषित कीजिए एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एवं इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। 1986 ध्यान रखना, ठीक है, कंज्यूमर एक्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए बाकी आप देख लीजिए आगे, हम चलते हैं आगे अंतिम क्वेश्चन पे। तो हमारी जो इस वीडियो का जो हमारे पेपर का गैसिंग का अंतिम क्वेश्चन है वह है, मानहानि को परिभाषित करते हुए इसके मुख्य तत्वों का उल्लेख कीजिए तथा अपलेख और अपवचन के मध्य विभेद कीजिए। देखिए मानहानि किसे कहते हैं, मानहानि को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बिना भी पेपर नहीं बन सकता, ठीक है। तो मानहानि को हमें क्या करना है, यहाँ पर सारा पूरा मानहानि के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, परिभाषित भी करेंगे, उसके तत्वों का भी उल्लेख करेंगे। और मानहानि दो तरह से होती है, अपलेख और अपवचन। तो इन दोनों में क्या अंतर है, ये क्या है, इनको भी हम देखने के पढ़ेंगे। यहाँ से ये वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, अपलेख या उपलेख। तो इस दृष्टि से हम यहाँ से देखेंगे तो हमें और भी जो क्वेश्चन है जो पेपर है, ठीक है, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश में डिफाइन डेफामेशन, देखिए डेफामेशन को मानहानि कहते हैं, इस बात के लिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो अपलेख और अपवचन है उसको लाइबल और सलेंडर बोलते हैं। आगे है, इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि अपवचन एवं उपलेख की परिभाषा दीजिए तथा कहावत का विश्लेषण कीजिए। जितना अधिक सत्य होगा उतना ही अधिक अपलेख होगा। तो ये भी इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा प्रेडिक्शन क्वेश्चन, प्रेडिक्शन पेपर, जिसमें आपको मोस्टली पेपर यही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इतना भरोसा अब आपको हो गया होगा। हमारे पिछले जो दो क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो दोनों के दोनों क्वेश्चन 82 से लेकर 88, ठीक है, और 85% की प्रेडिक्शन हमारी बिल्कुल सही रही है। तो आप देख लीजिए, पेपर को कर लीजिए और इसका सोल्यूशन कर लीजिए। और हमारी जो प्ले लिस्ट है उसमें इनकी सारी वीडियो डिटेलेड मिल जाएगी, वहां से पढ़ लीजिए। आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग दोस्तों। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट भी कीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय।